वेस्ट इंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला और 3 मैच की टेस्ट श्रृंखला समाप्त हुई, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को एक तरफा मैच में धूल चटाई। वेस्ट इंडीज की टीम अपने घर पर यह श्रृंखला खेल रही थी, लेकिन वह ऑस्ट्रेलिया को एक भी मैच हराने में नाकामयाब रही। ऑस्ट्रेलिया टीम ने टेस्ट श्रृंखला हो या टी20 श्रृंखला, दोनों में बढ़ चढ़कर शानदार प्रदर्शन किया और वेस्ट इंडीज को 8-0 से मात दी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, 8-0 से। पहले तो 3 टेस्ट मैच और बाद में 5 टी20 मैचों को ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया ने 8 के 8 मुकाबले जीते। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज के घर में घुसकर बहुत बुरी तरीके से धोया। स्टैट्स तो ये बताते हैं कि वेस्ट इंडीज टीम ने बहुत ही बुरा क्रिकेट खेला। वास्तव में वेस्ट इंडीज ने बहुत बुरा क्रिकेट खेला, लेकिन इतना बुरा भी नहीं खेला कि वो ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकती थी। ऑस्ट्रेलिया टीम बहुत ही टॉप लेवल की टीम है, तो वहीं वेस्ट इंडीज अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में स्ट्रगल कर रही है। उन्होंने किसी किसी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को ठीक ठाक टक्कर दी। अब इस श्रृंखला के बारे में बात करेंगे, जहां पर पहले टेस्ट श्रृंखला के बारे में बात करेंगे, जहां पर पहले टेस्ट मुकाबले में वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया टीम को पहली पारी में 180 रन पर ऑल आउट कर दिया था। इस पहले टेस्ट मुकाबले में वेस्ट इंडीज टीम ने 10 रन की बढ़त ली। उसके बावजूद भी वेस्ट इंडीज इस टेस्ट मुकाबले को 159 रन के विशाल मार्जिन से गंवा बैठती है। टेस्ट श्रृंखला में वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। उनकी ओर से समार जोसेफ, जॉर्डन सील, अल्जारी जोसेफ या जस्टिन ग्रीव, चारों ने कमाल की गेंदबाजी की और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को एक भी बार खुलकर बल्लेबाजी नहीं करने दी। गेंदबाजों ने तो अपना काम बखूबी निभाया, लेकिन इस टेस्ट श्रृंखला में बल्लेबाजों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई, जिसका कारण था कि वेस्ट इंडीज को टेस्ट श्रृंखला 3-0 से गंवानी पड़ी। पहले टेस्ट मुकाबले में बढ़त के बावजूद भी वेस्ट इंडीज की टीम को 159 रन से हारना पड़ा। तो वहीं अब दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी आप आ जाइए, वहां पर भी गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया टीम को दोनों पारी में 300 रन तक के भी पार नहीं जाने दिया, लेकिन वहां पर भी बल्लेबाजों ने घुटने टेके। वेस्ट इंडीज ने दूसरे टेस्ट मुकाबले को 133 रन के विशाल मार्जिन से गंवा बैठा, लेकिन हद पार तो तब हो गई जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज तीसरे टेस्ट मुकाबले में डे नाइट मुकाबले में आपस में टकराई। इस पिंक बॉल के साथ वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने एक बार फिर शानदार गेंदबाजी की और ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को महज 225 रन पर ही ऑल आउट कर दिया। लगा कि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वेस्ट इंडीज कुछ अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन एक बार फिर बल्लेबाजों ने निराश किया। पहली पारी में वेस्ट इंडीज की टीम महज 143 रन पर ही ऑल आउट हो गई। उसके बावजूद गेंदबाजों ने फिर पलटवार किया, शानदार गेंदबाजी रही और ऑस्ट्रेलिया को 121 रन पर ही ऑल आउट कर दिया। टारगेट के जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम ने ऑस्ट्रेलिया टीम के आगे घुटने टेक दिए। भाई साहब, मिचेल स्टार्क हो या स्कॉट बोलैंड, दोनों ने वेस्ट इंडीज की टीम को मैच 27 रन पर ऑल आउट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मैच 27 रन पर वेस्ट इंडीज की टीम ऑल आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले को 176 रन के विशाल मार्जिन से जीत लिया। इस टेस्ट श्रृंखला में वेस्ट इंडीज टीम में बहुत ही उतार चढ़ाव रहे, बहुत सारे बदलाव हुए, जहां पर केवलन एंडरसन और ब्रेंडन किंग का डेब्यू देखने को मिला। शाई होप की कई सालों बाद टेस्ट में वापसी हुई। रॉस्टन चेस नए कप्तान बने। पिछले कई सालों से वेस्ट इंडीज के लिए कप्तानी कर रहे क्रिस ब्रैथवाइट को हमने ड्रॉप होते हुए देखा। टेस्ट श्रृंखला में तो वेस्ट इंडीज ने घुटने टेक दिए थे और ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से इस टेस्ट श्रृंखला को अपने नाम किया। तो अब चलते हैं टी20 श्रृंखला की तरफ। वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों के टी20 श्रृंखला का शेड्यूल था, जहां पर सबका मानना था कि वेस्ट इंडीज भले ही टेस्ट मैच एक तरफा हारी हो, लेकिन टी20 में वेस्ट इंडीज टीम बहुत मजबूत है। वो टी20 श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया को बहुत मजबूत टक्कर देगी और शायद इस श्रृंखला को जीत भी सकती है। लेकिन यहाँ पर भी वेस्ट इंडीज ने सबको निराश किया। यह ऑस्ट्रेलिया की ए साइड बिल्कुल भी नहीं थी। उनके टॉप प्लेयर रेस्ट पर गए हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के यंग लड़के इस श्रृंखला को खेल रहे थे। पहले टी20 मुकाबले की जब आप बात करेंगे तो वेस्ट इंडीज टीम की शुरुआत ठीक ठाक होती है। एक वक्त पर ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज कम से कम 210 या 220 तक आसानी से पहुंच जाएगी,
लेकिन वेस्टइंडीज के मिडल ओवर के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए और वेस्टइंडीज 200 रन तक भी नहीं पहुंच सकी और अपने 20 ओवर में 179 रन तक ही पहुंच सकी। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों का तूफान आया और ऑस्ट्रेलिया ने इस रनचेज को 18.5 ओवर में प्राप्त कर इस मुकाबले को 3 विकेट से जीत लिया। पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीता। सबको लगा कि दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज जरूर पलटवार करेगी, लेकिन दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज टीम पलटवार नहीं कर सकी। अपने 20 ओवर में 172 रन तक ही पहुंच सकी वेस्टइंडीज। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने एक बार फिर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की खूब खटिया खड़ी की और इस रनचेज को बड़ा साबित किया और मैच 15.2 ओवर में पूरा कर इस मुकाबले को 8 विकेटों से जीत लिया। यह दूसरा टी20 मुकाबला उनके स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का भी अंतिम मुकाबला रहा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वेस्टइंडीज टीम उनको शानदार विदाई नहीं दे सकी। अब ऑस्ट्रेलिया के पास 2-0 की मजबूत बढ़त थी। तीसरे मुकाबले में सबको उम्मीद थी कि वेस्टइंडीज जरूर पलटवार करेगी और ऑस्ट्रेलिया को चुनौती देगी। हुआ भी ऐसा ही। बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। वेस्टइंडीज टीम अपने 20 ओवर में 214 रन तक पहुंच गई, लेकिन भाई साहब एक बार फिर गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज की लुटिया डुबा दी। ऑस्ट्रेलिया ने इस विशाल रणजी को 16.1 ओवर में पूरा किया और तीसरे टी20 मुकाबले को 6 विकेट से जीत लिया और 5 मैचों के टी20 श्रृंखला में 3-0 से अजय बढ़त बना ली। तो वहीं अब चौथे टी20 मुकाबले की ओर रुख करते हैं, जहां पर वेस्टइंडीज ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी की। वेस्टइंडीज टीम अपने 20 ओवर में 205 रन तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है, लेकिन एक बार फिर वही कहानी दोहराई जाती है। ऑस्ट्रेलिया की मजबूत बैटिंग लाइनअप, उन्होंने इस विशाल रणचेज को 19.2 ओवर में पूरा किया और इस मुकाबले को 3 विकेट से जीत लिया। अब ऑस्ट्रेलिया के पास 4-0 की बढ़त हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया की नजरें क्लीन स्वीप पर थी। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में तो वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप कर चुकी थी, अब टी20 में क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरी। वेस्टइंडीज यह चाह रही थी कम से कम क्लीन स्वीप को तो रोक दे, लेकिन 5वें वे अंतिम टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज हो या गेंदबाज, सभी ने घुटने टेक दिए। पहले तो वेस्टइंडीज अंतिम टी20 मैच में पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी और 170 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने इस रणजी को 17 ओवर में पूरा किया और इस मैच को 3 विकेट से जीत लिया। इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया ने टी20 श्रृंखला में भी वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप किया। यह दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए तो बेहतरीन साबित हुआ, लेकिन वेस्टइंडीज के लिए बहुत सारे सबक लाया है। वेस्टइंडीज टीम अपने घर पर खेल रही थी, वह एक भी मुकाबला नहीं जीत सकी। अब वेस्टइंडीज की अगली श्रृंखला पाकिस्तान से होनी है, जहां पर उन्हें ओडीआई और टी20 श्रृंखला खेलनी है। वेस्टइंडीज के फैंस चाहेंगे कि वो शानदार पलटवार करे और पाकिस्तान को कड़ी चुनौती दे और श्रृंखलाओं को जीते।